हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का 16th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में और नेक्स्ट मॉड्यूल में भी हम फॉलोइंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। द रेन ऑफ टेरर। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे अबाउट द पीरियड जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। तो ये दोनों मॉड्यूल्स मतलब मॉड्यूल 16 और 17 में हम डिस्कस करेंगे रेन ऑफ टेरर। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। अब तक फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हो चुकी थी और फ्रांस एक रिपब्लिकन स्टेट भी बन चुका था। इसी वक्त मतलब इसी टाइम पे एक ऐसा फेज आया इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। अब रेन ऑफ टेरर जो था वो फ्रॉम 1793 टू 1794 रहा और इस पीरियड में सेवरल मैसेकर्स हुए, एग्जीक्यूशंस हुए, यानी थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ब्रूटली स्लॉटर या हम कह सकते हैं किल करा गया, क्योंकि उन्हें एनिमी ऑफ द रिपब्लिक समझा जाने लगा। हमने प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा था कि सेवरल पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म होने लगे थे और इनमें से एक क्लब था द जैकोबिन क्लब और जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि अब जैकोबिन्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा और जैकोबिन गवर्नमेंट बनी और इसके लीडर बने रॉबेस्पियर। अब ये जो रॉबेस्पियर थे, इन्होंने सिवियर पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट फॉलो किया, यानी वो जिन लोगों को समझते थे कि वो रिपब्लिक के एनिमी हैं या रॉबेस्पियर के मेथड से अग्री नहीं करते हैं, उन्हें वो अरेस्ट कर लेते थे और इम्प्रिजन कर लेते थे। लेटर मतलब बाद में इन लोगों पर केस चलता था और ट्रायल्स होते थे और ये ट्रायल्स होते थे बिफोर द रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। अब ये जो रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल था एक कोर्ट था जो पॉलिटिकल ऑफेंडर्स के अगेंस्ट ट्रायल करते थे, यानी उन लोगों के खिलाफ केस चलते थे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड उनके मेथड्स के खिलाफ थे। रॉबेस्पियर की यह हार्श पॉलिसी किसी को भी स्पेयर नहीं करती थी, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ती थी, चाहे वो एक्स नोबल हो या क्लाजी या चाहे वो मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो या रॉबेस्पियर की खुद की पार्टी के मेंबर हो। इन शॉर्ट, जो भी रिपब्लिक या एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो उससे ब्रूटली डील किया जाता था। अगर सच पॉलिटिकल ऑफेंडर्स कोर्ट में गिल्टी पाए जाते थे तो उन्हें बीहेड कर दिया जाता था, मतलब उनका सिर काट दिया जाता था, जिसे हम गिलोटीन भी कहते हैं। अब गिलोटीन एक डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स एंड अ ब्लेड होते थे
जिससे पर्सन को बीहेड किया जाता था। और इस डिवाइस का नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे पड़ा था, जिसने इसे इन्वेंट किया था। सो वी सी दैट इन द रेन ऑफ टेरर रॉबेस्पियर ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी सिवियर पॉलिसीज की वजह से फ्रांस में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जो कि था टेरर का, फियर का। तो इसीलिए इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस रेन ऑफ टेरर में thousands of people were brutally beheaded, massacred and executed. अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। तो रेन ऑफ टेरर फ्रॉम 1793 टू 1794 रहा और इस पीरियड में सेवरल मैसेकर्स एंड एग्जीक्यूशंस हुए। अब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हुई और रोबेस्पियर उनके लीडर बने। अब रोबेस्पियर ने क्या करा? बहुत सिवियर पॉलिसीज ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट फॉलो किए। यानी वो जिन लोगों को समझते थे कि वो रिपब्लिक के एनिमी हैं या रॉबेस्पियर के मेथड से अग्री नहीं करते, उन्हें वो अरेस्ट कर लेते थे और प्रिजन में डाल देते थे। रॉबेस्पियर की यह हार्श पॉलिसी किसी को भी स्पेयर नहीं करती थी, चाहे वो कोई भी हो। अगर सच पॉलिटिकल ऑफेंडर्स कोर्ट में गिल्टी पाए जाते थे तो उन्हें बीहेड कर दिया जाता था, जिसे हम गिलोटिन्ड भी कहते हैं। So now let's do a quick revision. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. The Jacobins formed the government with Robespierre as their leader. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All those whom he saw as being enemies of the Republic and those who did not agree with his methods were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. Robespierre's harsh policy did not spare anyone. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।